तो दोस्तों आ गया है कमेंट्री स्क्रीन रीडर का पार्ट 5, जिसमें आज हम एक्शन सेटिंग्स में चलेंगे और उसमें जो पर ऐप जेस्चर थीम है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि होता क्या है। दोस्तों डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज में से मान लीजिए आपने कोई भी पर ऐप जेस्चर थीम डाउनलोड की। ये सब डाउनलोड कैसे करते हैं ये तो आगे पता चलेगा। मान लीजिए आपने डाउनलोड कर ली तो आप वहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। पर ऐप जेस्चर थीम के मान लीजिए आपने एक व्हाट्सएप की पर ऐप जेस्चर थीम डाउनलोड कर ली और पर ऐप जेस्चर थीम में आप उसे टिक कर देंगे तो जब आप व्हाट्सएप में होंगे और जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा जेस्चर को एडजस्ट करना, जो जेस्चर जिस पे रखेंगे व्हाट्सएप के वही फंक्शन काम करेंगे। है ना कन्फ्यूजन वाला मामला। तो होम स्क्रीन पर चल के डिटेल में बताता हूँ आपको। इससे पहले ही आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आपको बहुत ही यूज़फुल ऐप्स मिलते हैं। उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट पेज में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पर और सिंपली हम चलते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन में और जानते हैं पर ऐप जेस्चर थीम के बारे में। तो ये एक्शन सेटिंग्स में है और एक्शन सेटिंग्स अभी खुल रहा है। ये इसने बोला हमें वेटिंग, तो अभी तो खुल गया है। देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप जेस्चर थीम बदल सकते हैं। जो आपने डाउनलोड की होंगी वो सारी दिखेंगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज से होता है वो, और वो होता कैसे आगे जानेंगे यार। ये देखो यहाँ मेरे सारे जेस्चर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी जेस्चर थीम रखना चाहिए वो रख सकते हैं। कैंसिल करता हूँ। और ये हमने जान लिया था सेकंड पार्ट में जो जनरल सेटिंग में आ रहा था कस्टम जेस्चर सेटिंग, तो वही है सेम। तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जेस्चर डिस्क्रिप्शन यहाँ से जो भी इस फोन में इस स्क्रीन रीडर में जेस्चर है वहाँ सबके डिस्क्रिप्शन आएंगे। देखिए तो जो मैंने रखे हुए वो सारे बता रहा है। ओके करते हैं। तो जेस्चर सेटिंग यही है आज मेन दो चीजें। अब यहाँ पर जो मैंने जेस्चर डाउनलोड किए होंगे या सेट किए होंगे सारे यहाँ मुझे शो करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए काइबो है एक, और काइबो का जेस्चर मैंने डाउनलोड किया तो इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सारी चीजें आ रही है। स्वाइप अप स्वाइप डाउन, वही जो कस्टम जेस्चर में आ रहे थे। तो अब इनमें भी ऑप्शन है जो जेस्चर में बाय डिफॉल्ट होकर आते हैं। तो जिस पे भी आप जो चीज़ रखना चाहिए, जो आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में जेस्चर में काइबो में यही सब हो, तो जो आप जिस जेस्चर पे रखना चाहिए वो रख सकते हो। ठीक है, जब स्वाइप क्या था, जब आप काइबो में होंगे और अगर आपने पर ऐप जेस्चर थीम से काइबो वाले को टिक कर दिया तो जब आप स्वाइप लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो प्रीवियस सेंटेंस होगा। जैसे आप उस पर बटन पे क्लिक करते थे ना पहले, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ये जेस्चर परफॉर्म करेंगे वो प्रीवियस सेंटेंस हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इनको एडिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट होते हैं। अब एडिट करना है तो एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, अब इस जेस्चर में जो इन लोगों ने फंक्शन दिए होंगे क्रिएट करके वो दिखेंगे। तो ये सब जेस्चर पे सब कुछ लगा हुआ है। एडिट तो मेरे हिसाब से कोई करने की जरूरत है ही नहीं है आपको। तो एडिट वेडिट मत कीजिएगा, हालांकि करना कैसे मैंने बता दिया है। अब मोर ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर भी आप यही कर सकते हैं, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन, फंक्शन मैनेजर। तो ये मैंने बता दिया आपको सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह से आप इन जेस्चर्स को जो है वो एडिट कर सकते हो। तो अब मैं बैक करता हूँ, एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपने डाउनलोड किए होंगे सारे दिखेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल एक काइबो का ही दिखाया। बैक करके हम चलते हैं पर ऐप जेस्चर थीम में। अब यहाँ पर वो सारे जेस्चर आएंगे जो मैंने कमेंट्री स्क्रीन रीडर से पर ऐप जेस्चर थीम से डाउनलोड किए थे।
अब जैसे काइबो है, अब मान लो मैंने इसे टिक लगा दिया, तो अब क्या होगा, जब भी मैं काइबो में रहूँगा और जेस्चर्स परफॉर्म करूँगा जो जो वहाँ मैंने एडिट किया है जो पहले से है, तो वो ऑटोमेटिकली काइबो ऐप में होकर एक्टिवेट हो जाएंगे। जब हम बैक जाएंगे तो फिर से कस्टम पे आ जाएगा। अगर आप इसे अनटिक रखेंगे तो उन जेस्चर को चलाने के लिए आपको जो मेन्यू है स्वाइप अप टू डाउन देन राइट वाला, जैसे आप टॉकबैक में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको काइबो में एक या जो भी जेस्चर थीम है उसमें आपको मिल जाएगा शॉर्टकट मेन्यू। यहाँ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी है नहीं यहाँ कुछ, तो उसमें जाके वो सारे ऑप्शन आएंगे जो अभी हमने चेक करे, प्ले, प्रीवियस सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि जो काइबो है वो उसका जो जेस्चर है वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर यूज़ होना शुरू हो जाए, जब हम काइबो में जाएंगे तो जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आप काइबो वगैरह जिसको भी टिक रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो बैक करता हूँ, होम स्क्रीन पर आ गए। तो दोस्तों यही है बेसिकली पर ऐप जेस्चर थीम्स, ठीक है। अभी टेस्ट करके तो मैंने बताना नहीं है क्योंकि मैंने सब कुछ जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है। एक बार फिर कर देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मान लीजिए पर ऐप जेस्चर थीम से अगर आपने काइबो को टिक लगाया है तो जो जो जेस्चर हमने जेस्चर सेटिंग्स में देखे थे काइबो पे या जिस पे भी जिस चीज़ को टिक लगाएंगे सबका ही सेम है, मैं एग्जांपल इसका दे रहा हूँ। तो जो जो आपने एडिट करके लगाए होंगे या बाय डिफ़ॉल्ट जो लगे होते हैं उनको अगर आप काइबो ऐप में जाकर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट वो हो जाएगा अप्लाई। और अगर आप उसको अनटिक रखेंगे तो काइबो में ही आपके नॉर्मल जेस्चर ही चलेंगे काइबो में, जैसे अभी चलते हैं होम स्क्रीन पर जो हमने कस्टम जेस्चर में सेट किए थे, जो हमने या तो थीम रखी होगी या तो। और अगर आप उसे अनटिक रखते हैं तो अगर आप उन जेस्चर्स को पर ऐप जेस्चर को एक्सेस करना चाहते हैं तो काइबो में आइए और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाइए। इसमें सिर्फ मेन्यू बनता है, जैसे टॉकबैक में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनता है, स्वाइप अप टू डाउन देन राइट, वैसे इसमें बनाइए। सबसे पहले मिल जाएगा शॉर्टकट मेन्यू और उस शॉर्टकट मेन्यू में आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो पर ऐप जेस्चर थीम में थे, जो काइबो वाले में थे, ठीक है। ऐसे ही व्हाट्सएप में भी होगा, जो उन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करके दिए होंगे उन्हीं का आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप मैंने पर ऐप जेस्चर थीम के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर या जीशो है उसके एक्शन सेटिंग्स में जो पर ऐप जेस्चर थीम सेटिंग्स है, इसी तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके पक्का तो ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।